नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय चुना है वो स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर के चुना गया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे बेस्ट विषय है। बहुत सारे स्टूडेंट दबा के मेहनत करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तब तक फुल मोटिवेट होते हैं और जो ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते हैं या तो उन्होंने जो पढ़ा वो भूल गए या उस समय आंसर देने में उनसे कोई न कोई मिस्टेक हो गई और परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? कौन से वास्तु दोष व्यक्ति को, खास करके स्टूडेंटों को, इस प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो सरकारी सर्विस से वंचित रह जाते हैं। आता बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि बंदे ने मेहनत नहीं की है, दबा के मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं और उनको याद भी रहता है। लेकिन जब भी एग्जाम सेंटर में जाएंगे उनका सब याद रखा हुआ वहां पर भूल जाते हैं और परीक्षा देने के तुरंत बाद जब बाहर आते हैं तो ये कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, अरे इसका आंसर तो मुझे आ रहा था, अरे इसका आंसर तो ये था, लेकिन मैं तो गलत करके आ गया। तो इसके पीछे वास्तु दोष कहीं न कहीं है जो ऐसा करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। खास करके विद्यार्थी वर्ग जब भी पढ़ने बैठे तो अपने रूम में जहां भी वो अध्ययन करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा रूम है, छोटी जगह है, लाइब्रेरी है या किसी भी जगह, उस पर्टिकुलर इकाई की ईशान कोण को साफ सुथरा रखें और एक माता रानी सरस्वती की तस्वीर अवश्य रखें, जिससे कि आपके भाग्य को, आपको विद्यादायिनी मजबूत करेगी। सरस्वती, मां सरस्वती आपको बहुत ज्यादा विद्या में सहयोग करेगी। इसी मनोकामना के साथ में एक तो ईशान कोण में माता रानी सरस्वती जी की तस्वीर रखें। दूसरा, अध्ययन करने के लिए हर विषय के लिए अलग अलग जगह वास्तु में महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में जाके बैठेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ईशान में पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसी और जगह पे जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसी और जगह पे जा रहे हैं। बार बार स्थान बदलाव नहीं होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है वो है, ओवरऑल बेस्ट डायरेक्शन ईशान होती है। तो ईशान में ही बैठ के पढ़े, अपनी पीठ मजबूत रखें, अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अपने पीठ के पीछे, पीठ के ठीक सामने दाएं या बाएं आईना ना रखें और अध्ययन करें। साथ ही साथ जिस घर में अध्ययन कर रहे हैं या जिस घर में रह रहे हैं उस घर में 3 डायरेक्शन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको याद किया हुआ भूलेंगे नहीं और सरकारी योग भी आपके अच्छे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले बता दूं, ईशान, ईशान कहते किसको ये भी बता देते हैं। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जहां संधि स्थल होता है उसको ईशान कहते हैं। पूर्व दिशा जो सूर्य की दिशा है, ग्रहों के राजाओं की दिशा है, और पूर्व दिशा के बिना आपको मान सम्मान और सरकार से और शासन से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा जब तक कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है या आपकी पूर्व दिशा अच्छी नहीं है। तो पूर्व दिशा में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर है तो तुरंत रिमूव करें। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, सरकार की सेवाएं लेना चाह रहे हैं या सरकार में किसी भी ओहदे पर आप सर्विस करना चाह रहे हैं, शासन का अंग बनना चाह रहे हैं, तो ईशान के साथ साथ अपनी पूर्व दिशा घर की संतुलित रखें और
दोष मुक्त रखें। उसके साथ वेस्ट डायरेक्शन को भी आपको दोष मुक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि याददाश्त का जो जहां भी बात आती है तो बिना पश्चिम के, बिना शनिदेव के आप याददाश्त में कमजोर होंगे। उनकी कृपा भी पानी जरूरी है। और एक मुख्य बात जो है कि आपके यहाँ पर किसी भी रूप में नैऋत्य दूषित नहीं होना चाहिए। अगर नैऋत्य दूषित है और ये तीनों दिशाएं आपकी अच्छी है तो भी इसको आपको वहां पर मन चाहिए सफलता नहीं मिलेगी। तो जहां भी अध्ययन करें मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी वर्ग के साथियों, छोटे बच्चों और पढ़ने वाला हर वह व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी उम्र में पढ़ाई के साथ जोड़े हुए हैं, उन सभी से यही कहूंगा कि अपने अध्ययन कक्ष में माता रानी सरस्वती जी की एक मूर्ति रखें और अपनी जो स्टडी टेबल और स्टडी रूम है उसका खास करके ध्यान रखें और उनको साफ सुथरा रखें। पढ़ते समय आपका मुंह या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए या पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर पूर्व का जो संधि होती है ईशान। आप करके देखिए, परख के देखिए। वास्तु विज्ञान है और विज्ञान में किसी भी प्रकार का ना नुक्कड़ होता ही नहीं है, वहां पर 100% रिजल्ट होता है। आपको भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आत्मबल के साथ, मनोबल के साथ, एकाग्रता के साथ। और इन सब के लिए आपको वास्तु का भी सहारा लेना होगा, प्लस स्टडी में अपना कीमती समय देना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। जय माता दी, धन्यवाद।